बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सितारा यासीन और सलमा यासीन दोनों बहनों के बारे में जो इशू चल रहा है आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि इसके ऊपर क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए, दोनों बहनों के बारे में जो एक इशू चल रहा है, ना सिर्फ ये इन दोनों के मुतालिक है बल्कि ये एक पूरी फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। बज़ाहिर ये दोनों बहनों का झगड़ा है देखने को, लेकिन इसमें पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व है। किस तरीके से इन्वॉल्व है आप सब जानते होंगे, जो लोग भी सितारा यासीन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो हेटर्स हैं उनको भी अच्छी तरह पता है। सलमा जो है वो यूट्यूब पर बहुत बाद में आई है। इससे पहले सितारा यासीन जो है वो 1-1.5 साल से अपना यूट्यूब पे वर्क कर रही है। किस तरीके से उसने अपने चैनल को ग्रो किया, किस तरह का कंटेंट अपलोड करते हुए उसने ये सारा जो है फेम हासिल किया, आप सब जानते हैं कि इस वक्त वो बुलंदियों पर है, अरूज पर है। और जो बंदा भी इसके साथ खड़ा हो जाता है, वो अगर किसी को अपने साथ खड़ा भी कर लेती है तो उसका चैनल भी दौड़े लगाता है। तो ये इस तरह का सीन चल रहा है। और जब आपको पता है कि कोई भी बंदा पीक पर होता है, कोई भी बंदा इससे अरूज पे जा रहा होता है, तो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। कोई भी बंदा उठ के उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, ये हिम्मत ही नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कोई बात की जाए। अब आप सब जानते हैं कि सिचुएशन ये है कि जो सितारा यासीन है वो फुल पीक पर है, बड़े अच्छे एक लाइन में जा रही है। नाज़रीन, दोनों बहनों का ड्रामा इस वक्त पीक पर जा रहा है और आप सब लोगों को, बल्कि हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अपनी कमाई भी की जा रही है। क्या जो एक बंदा डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी का शिकार हो, उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठा रहा हो और वो सच्चा हो, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, और वो भी इस तरह का इल्ज़ाम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके उसकी फैमिली का अपना ही बंदा उठकर उसे कहे कि जी तुमने ये काम किया है और उसने वो ना किया हो। मैं जस्ट एक आपको बता रही हूँ कि आप फ़र्ज़ करें और वो बंदा अगर सच्चा हो तो क्या वो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में इतना नॉर्मल हो सकता है, इतना वो रिलैक्स हो सकता है इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद, जिसमें वो कहे कि जी मैंने अपने बाल काट लिए हैं, मैंने अपनी आईब्रोज को शेव कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, मेरा चैनल बंद हो गया है, मैंने अब अपना व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए हैं, मैंने यूट्यूब पे आना छोड़ देना है, मैंने अपने चैनल पे वर्क करना बंद कर देना है। तो क्या वो बंदा 10 से 12 दिन के बाद इतने बड़े डिप्रेशन से निकल के आ सकता है कि वो दोबारा से अपनी लाइफ जो है उस रूटीन के मुताबिक गुजारना शुरू कर दे और अपने घर की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दे? ना सिर्फ ये कि शॉपिंग करे बल्कि अपने घर की शिफ्टिंग भी इसी एंग्जाइटी में शुरू कर दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें मैं देख के बड़ी हैरान होती हूँ और परेशान भी होती हूँ कि कैसे करते हैं लोग ये सब, कैसे इतने बड़े ड्रामे जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। वाकई मानने वाली बात है कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं कि वो इस तरह से अपने ड्रामास दिखा के जो है वो मिलियंस में चले जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इन दोनों बहनों के ऊपर, जो इनका जो बहुत बड़ा इशू पिछले दिनों चल रहा था। और इस इशू में जो इनके दोनों के आपस में जो भी झगड़ा था, लड़ाई थी, उसमें ना सिर्फ ये दोनों इन्वॉल्व थी बल्कि इनकी सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। अगर आपने इस केस को फॉलो किया हो और इस चीज़ को देखा हो तो आपने देखा होगा कि इनके एक फैमिली का ग्रुप बना हुआ था जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो चैट किया करते थे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सितारा यासीन जो है वो इन्होंने अपना चैनल के थ्रू अपने बहुत सारे जो है फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चैनल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उनको ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि उनको प्रमोट भी कर रही थी। हर एक बच्चे का चैनल बन चुका था और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग रेगुलरली देख भी रहे थे। अच्छा जी, अब इनकी फैमिली का एक ग्रुप बन गया था जिसमें सारे लोग जो है वो चैट करते थे। हुआ ये कि जो सलमा है उसका कोई चैनल नहीं था। उसने भी ये जब सऊदीया गई और जब वहाँ जाके इसने वहाँ पर व्लॉग्स बनाने शुरू किए, जी मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, तो बहन साहिबा जो है वो निकाब करके आ रही थी, अपना चेहरा भी उन्होंने कोई रिवील नहीं किया था तब तक। और बाद में आके फिर उन्होंने भी इस तरह से भी वीडियोज़ कुछ लाई जब उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तूने ये किया, यहाँ आकर ये काम किया, टिकट्स दिखाई, होटल के कार्ड्स वगैरह, ये फला इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। तो ग्रुप में कुछ लोगों को मैं देख रही थी कि इनकी ऑडियोज़ जो है वो लीक कर रहे थे और इनकी ऑडियोज़ दिखा के तो उस पर व्लॉग्स बना रहे थे कि नैना ने ये कहा, दिलबर ने ये कहा, शाहरुख ने ये कहा, और नैना जो है वो उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से इनकी ऑडियोज़ लीक हुई है। अच्छा, ये जो ऑडियोज़ हैं ये इनके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर ने ज़ाहिर लीक की हैं, आगे भेजी हैं या किसी को शेयर की हैं, तो वहाँ से लीक हुई हैं। तो आगे जाके फिर लोगों ने इसको अपने व्लॉग्स में दिखाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से इन लोगों के जो प्रूफ्स हैं वो लीक होना शुरू हो गए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो इनकी फैमिली की चैट है वो तो हो रही है जनाब जी लीक।
और उसमें से इनके ऑडियोज़ भी लीक हो रहे हैं। मैंने दिलबर की ऑडियोज़ भी सुनी है, मैंने नैना की ऑडियोज़ भी सुनी है, सितारा की भी सुनी है, और इस तरह इनकी जो और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन कि मैंने साजिद की ऑडियो भी सुनी है, जिसमें वो ये कह रहा था कि आपको पता है कि माफ़ी मांगने की बात आई थी कि सलमा ने कहा था कि तुम यूट्यूब पे आके माफ़ी मांग लो, यूट्यूब पे आके माफ़ी मांग लो, फैमिली में आके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आके माफ़ी मांग लो तो बात ख़त्म। तो इस पर सितारा ने कहा जी कि मैं तो माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि अब तक आपने देखा कि फैमिली जो चैट है उसमें जो उनकी जो ऑडियोज़ है, अगर आपने सुनी हो, वीडियोज़ कुछ देखी हो, अगर आप जो है इसको फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो फैमिली है वो प्रॉपर तरीके से सितारा को सपोर्ट कर रही है, और सारी फैमिली जो है वो ये चाहती है कि सितारा को जो है वो उसको बचा लिया जाए, उसके नाम को ख़राब ना होने दिया जाए, तो इसलिए फैमिली इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो जो इनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं फैमिली, उसमें मैंने साजिद की ऑडियो सुनी तो वो ये कह रहा था कि जब माफ़ी मांगने की बात आई तो उसने कहा कि माफ़ी अगर मेरी बीवी मांगेगी ना, अगर मेरी बीवी सितारा माफ़ी मांगेगी तो सब चैनल बंद होगा। मतलब जिस तरह वो ये लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, इस तरीके से वो बात कर रहा था और कह रहा था माफ़ी मांगी जाएगी मतलब सब चैनल बंद। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं, इन लोगों की जो हट धर्मी है उसके ऊपर अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि मैं अभी तक किसी को सपोर्ट नहीं करी थी, ऑनेस्टली मैं किसी को सपोर्ट अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ इस सारे मामले में कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, या सलमा सच्ची है या सितारा या जो भी कह लें। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अब तक की जो वीडियोस है उसमें सितारा यासीन जो है वो अपनी प्रॉपर लाइफ की जो रूटीन है उसके ऊपर आ चुकी है, जिस तरह से वो पहले वीलॉग्स बनाती थी, और जो 1 साल से उसने ड्रामा रचाया हुआ था और अपने हस्बैंड की शादी को लेकर के वो इतने वीलॉग्स डाल रही थी, और उसके ऊपर जो उसने फेम हासिल किया वो अब तक उसी के ऊपर सारा जो है फैमिली भी डिपेंड कर रही थी, और सितारा के पीछे पीछे सारे चल रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि जो सितारा है उसका सब इस वक्त साथ ना दें, क्योंकि सबको ये फिक्र पड़ी हुई है कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हमारी प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सब उसके पीछे लगे हुए हैं। तो साजिद ने ये धमकी लगाई कि अगर माफ़ी मांगेगी मेरी बीवी तो जी सब चैनल बंद होगा। यानी कि वो पूरी फैमिली को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम लोगों को मेरी बीवी का साथ नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो भूल जाओ फिर सितारा को कि वो तुम लोगों को सपोर्ट करेगी या तुम लोगों के चैनल जो है वो आगे जाके चलेंगे। अब दिलबर की एक ऑडियो लीक हुई जिसको वो ये कह रहा था कि पहले भी तो हम नौकरी करते थे, पहले भी तो हम कमाते थे, तो क्या अब हम चैनल पे काम कर रहे हैं तो क्या हम चैनल पे ही सारी ज़िंदगी काम करते रहेंगे, यहीं से हम खाते रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बात इसकी लीक हुई थी। अब देखिए जी, इस फैमिली की आपस में पक गई एक खिचड़ी। तो अब मज़ीद इनके कुछ सबूत जो है वो लीक होते रहेंगे, और इस वक्त नैना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सलमा के बारे में कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊंगी, आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, और जो भी एनालिसिस होगा वो मैं देती रहूँगी। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आगे भी जाके कुछ बातें बताऊँगी।